रेलवे ग्रुप डी का आंसर की आने के बाद अब रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो इसके लिए मैंने कुछ डेटा कैलकुलेट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप डेटा पे पता लगा पाओगे कि कब आ जाएगा। तो मैंने कुछ डेटा कैलकुलेट किया है और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ डेट बताने वाला हूँ। आप देखना काफ़ी हद तक उसी डेट के आसपास में सारी चीज़ें होने वाली है। सबसे पहले हम डेटा देखते हैं टीसीएस का। अब टीसीएस का क्यों देखेंगे, क्योंकि टीसीएस ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और आजकल टीसीएस पे काफ़ी प्रेशर है, चूँकि अभी बेरोज़गारी का मुद्दा काफ़ी हद तक हाईलाइटेड है और साथ ही साथ गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है लोगों को नौकरी देने में। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी चीज़ें तेज़ी से कर रही है। आप देखोगे कि पहले ऐसे तेज़ी से टीसीएस काम नहीं करता था, आजकल काफ़ी तेज़ी से कर रही है। तो रीसेंट इवेंट देखते हैं कि कैसे कैसे टीसीएस ने काम किया है। टीसीएस का एडमिट कार्ड इस बार जो सीजीएल एग्ज़ाम टीसीएस ने लिया था उसका आया था 7 अप्रैल को। उसके बाद उसका जो आंसर किया है तो वो आया था 2 मई को और टायर 1 का रिजल्ट आया था 4 जुलाई को। लगभग 29 दिनों का गैप था। सीजीएल में ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं किए थे, इसलिए इसका काम 29 दिनों में हो गया था। सीएचएसएल में अगर हम लोग देखें तो 11 मई को इसका एडमिट कार्ड आया था, 22 जून को इसका आंसर किया आया था। मैं बता दूं इसका आखिरी एग्ज़ाम 10 जून को हुआ था और इसका रिजल्ट आ गया था 4 जुलाई को। आप देखोगे कि सीएचएसएल के टाइम पे, क्योंकि सीएचएसएल में सीजीएल से ज़्यादा लोग होते हैं, तो 44 दिन का इसने टाइम लिया था अप्रॉक्स में, है ना। यानी कि आंसर की और रिजल्ट के बीच में कितना दिन का गैप था, यहाँ 44 दिनों का गैप था। एसएससी एमटीएस में आप देखोगे कि 27 जून को यहाँ पे एडमिट कार्ड आया था, आंसर की आने में लग गए थे 2 अगस्त। 66 दिन का अंतर आया था क्योंकि रिजल्ट आया था 7 अक्टूबर को। एमटीएस में मैं बता दूं कि सीएचएसएल से भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो एमटीएस में ज़्यादा भीड़ है। अब आते हैं रेलवे ग्रुप डी का 2018 का डेटा देखते हैं। 11 जनवरी को इसका आंसर की आया था रेलवे ग्रुप डी का और 4 मार्च को रिजल्ट आया था इसका कि क्या कितने लोग पीईटी में जाएंगे, या पीईटी के लिए रिजल्ट आया था 4 मार्च को। अगर आप यहाँ पे गैप को देखोगे थोड़ा बहुत, तो 52 डेज़ का लगभग गैप आता है आपको, 52-53 डेज़, यानी कि 52-54 दिन का गैप आता है, यानी कि बिफोर 2 महीने। अब आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। देखिए एक्सपेक्टेड डेट जो है हमारा बहुत ही क्लियर है। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो 2019 के लिए हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं। देखिए 14 अक्टूबर को हमारे पास आंसर किया आया था। अगर हम लोग 52 डेज़ अकॉर्डिंग टू पिछली बार का डेट अगर ले लें, या फिर इस बार का जो मैक्सिमम दिन लिया वो 66 दिन का लिया है, तो अगर उसको जोड़ दें 14 में तो आता है 2 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का डेट, यानी दिसंबर के शुरुआती समय में ही आ जाएगा। अब शुरुआती समय में दिसंबर का आएगा, तब जाके ही रेलवे जो है वो जनवरी में, जैसा कि रेलवे ने कहा है कि वो जनवरी में आते आते सबका पीईटी ले लेगा और मार्च तक, ये ऑफिशियल नोटिस है ना, मार्च तक सभी को वो दे देगा ज्वाइनिंग। तो ये तभी हो सकता है जब दिसंबर के शुरुआत में रिजल्ट दे। अगर रेलवे थोड़ा और जल्दी दिखाता है, क्योंकि आपको पता है कि आंसर की बहुत जल्दी आया, तो ऐसे केसेस में रेलवे जो है वो नवंबर के लास्ट में, यानी कि नवंबर लास्ट 25+ डेट से दे सकता है रिज़ल्ट। लेकिन ध्यान रहे नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में ही रिज़ल्ट आएगा। अगर कोई ये कहता है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो नहीं। ऐसा क्यों, इसका भी मैं प्रूफ देता हूँ। 6 नवंबर को हमारा एमटीएस का टियर 2 है। 9 से लेके 12 नवंबर को हमारे पास क्या है, तो एसएससी सीपीओ का पेपर है। ठीक है, एसएससी सीपीओ का पेपर है 9 से 12 नवंबर को, और उसके बाद इसका भी आंसर की आना है। तो आप देखोगे कि इसका आंसर की आते आते लगभग जो है आपका नवंबर लास्ट हो जाना है। तो सीपीओ का आंसर की नवंबर लास्ट तक आएगा और दिसंबर फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, उसका पीईटी का रिज़ल्ट आ जाएगा रेलवे ग्रुप डी का। तो ये बिल्कुल मेरा कैलकुलेशन है। अगर आपको सही लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट, और बाकी इतना ही। धन्यवाद।